याद रखो, जिसका जिस बुजुर्ग से ताल्लुक होता है वो बुजुर्ग उसके साथ होता है। मियां 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 सुनो, आला हजरत फाजिल बरेलवी के खुलफा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, मलक उलमा मौलाना जफरुद्दीन बिहारी, इट पट्टो तो एक मौलवी मिलता है, नवा मसला तो हम दसता है। सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब आजमी कहते कभी कभी रात को आला हजरत के पास बैठे होते तो अचानक आला हजरत फरमाते उठो जाओ, निकलो चलो, असल पैसे देंगे लेकिन उस वेले देंगे जिस दिन होंगे। लिखने पढ़ने का काम हो रहा है, आला हजरत फरमाते उठो भी जाओ, कल करेंगे काम। कहते इतनी किताबें खोली, इतने नोट्स बन गए, अचानक कह दिया जाओ। जो कमन थी चढ़ाई करनी, उन्होंने कहा लो जी गौरी आया फिर। एक दिन सदरुल शरिया फरमाने लगे पता तो करें हमें निकाल क्यों देते हैं, क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला। ये 8वें 10वें दिन ये काम होता है, सारी सारी दाल लिखना लिखाना होता है, तरतीब देनी होती है। ये कहते हैं जाओ, वो खास बात है। लगे कहानी शुरू होने लगी है। ये खास बातों को भी खास बंदे ही समझते हैं। हाय हाँ हाँ, खासा दी गलामा आगे नहीं मुनासब करनी, और नहीं मुनासब करनी, मिट्टी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे तरनी। कुत्ता बोल दिया अपने आप को, तो हूँ तो मैं तो हूँ ही ना, मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सके मदीना तो मेरा लक़ब है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने एक रात फिर ऐसे किया, कहने लगे चलो उठो निकलो। जा मैं चला जाऊंगा। हाँ जा, चल 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 चल। अरे तू जा रही का हुजूर काम रहता है, फिर मैं कल करेंगे। हुजूर वो तफसीरी काम करना था, क्यों क्यों बाहर छोड़ दो, अब वो तरतीब देनी थी हवाला, फिर मैं जाओ ठीक है जाओ कल करेंगे। गजब बेइज्जती है। कहते निकाल दिया, हमने भी प्रोग्राम बना लिया कि आज पता करना है। ये निकाल क्यों देते हैं, आपको कोई वजह समझ आती है माकूल निकालने की। आज खबरगिरी करनी है। कहते हैं सैयद नईमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे जसूसी तो मना है पर चलो माफी मांग लेंगे। सुभान अल्लाह, बड़ा चंगा काम कर रहे हो। ये जसूसी भी खैर वाली है, करेंगे। कहते हैं रात फाजिल बरेलवी ने निकाल दिया, अंदर से दरवाजा बंद हुआ। लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं ना, उनकी कुंडी लग भी जाए ना तो जरा सा उसे खोल लेना तो सुराख बन जाता है। ऐसे तो नहीं होता है, मान जाते ना जी। नहीं कहते वो ना थोड़ी देर गुजरी, आला हजरत ने चिराग गुल कर दिया। कैसे दिया आपको? दरवाजा अंदर से बंद हो गया, अचानक देखा कि अंदर रोशनी हो गई। कहानी है मेरे सुना रहे हैं, चमक दमक हो गई, नूर ही नूर हो गया जी। इतने बड़े बड़े ब्लंडर हो जाते हैं। कहते जरा दरवाजे पे हाथ रखा तो हमने अजीब फलसफा देखा कि कोई लेटा हुआ है रजाई में और आला हजरत उनके पैर दबा रहे हैं। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। कहते हैं बातें हो रही हैं धीमी धीमी अरबी में, समझ नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा है। अब तीनों देखते रहे सुनते रहे, समझ कोई ना आई, लेकिन कहते हैं समझ नहीं भी आ रही फिर भी मजा बड़ा आ रहा। आए हाय 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 आए हाय 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 चस्सा। दीदार की भी तो बड़ी लज्जत होती है ना। फरमाते हैं सहरी का वक्त हुआ तो बुजुर्ग तशरीफ ले गए जो भी थे, कमरे में फिर से अंधेरा हुआ। आला हजरत उठे, चिराग जलाया, जब कुंडी खोली तो हम तीनों बाहर थे। जलाल आया, ओ बरालर चूचे, यहाँ क्यों खड़े हो, पता नहीं जसूसी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हमें पता था बात किसने करनी है, सैयद नईमुद्दीन साहब को आगे कर दिया। वो सैयद थे, कहने लगे हुजूर इनकी गलती नहीं, मैंने कहा था। अब सैयद का चेहरा देखा तो आला हजरत चुप कर गए, फरमाने लगे करना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं? कहते हैं सैयद साहब ने ना झुक के कहा हुजूर देखे मैं सैयद हूँ, जिद कभी नहीं की, आज बताओ तो सही ये कौन थे। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। तो कहते हैं फाजिल बरेलवी की आंखें छम छम आंसू बरसाने लगे, दाढ़ी भीग गई आंसुओं से। फरमाने लगे तुम में से जो जहां उलझ जाता है मुझसे आके पूछता है। ऐसे तो नहीं होता है, मैंने भी तो किसी से पूछना होता है ना। तो जा फिर, वो तू भी और बंदा ला। फरमाया सारी दुनिया मुझसे आके इस्तिफ्ता पूछती है, मैंने भी तो किसी से पूछना होता है। फरमाया मैं कोई लवारस तो नहीं, मैं भी गुन गाता हूँ। कादरियो तो मैं मुबारक हो, मैं भी किसी का बन के जीता हूँ, मेरा भी कोई है, मेरा भी कोई है जो मुझे बताता है। कहा हुजूर क्या बात हुई? मेरा इरादा बन रहा है क्योंकि अब वो हमारे बाबू की तरफ आ रहा है और हम नहीं अपने बाबू की बर्दाश्त कर सकते। फरमाने लगे जहां उलझने लगता हूँ बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाते हैं। फरमाया आके लेटते हैं, खिदमतें भी कर लेता हूँ, मसले भी हल करा लेता हूँ। कहानी बाजो, कूड़ मार दो, झूठे हो, मसले भी हल करा। फरमाया आज फिर आए थे, ए देख लो सामो कहानी थी, ये कहानी चल रही होती। वो तो मैंने मुस्लिम शरीफ के मुकदमे से आपको बताया ना कि एक बंदे ने कहा कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने जंग सिफीन के मौके पे हमें हदीस बयान की, तो उस दूसरे ताबी ने कहा कि अब्दुल्ला बिन मसूद कब्र से निकल के आगे कैसे हदीस बयान करके चले गए। यानी ताबीन को पता था कब्र से नहीं सहाबी भी नहीं निकल सकता, ए बुजुर्गों कट दे बेटे। ठीक है, क्योंकि जंग सिफीन तो 37 हिजरी में, अब्दुल्ला इब्न मसूद 33 हिजरी में फौत हो गए, वो कहां से निकलते? वो तो हजरत अली के खलीफा बनने से पहले ही फौत हो गए थे।